जैसा कि हम सब जानते हैं कि मलेरिया इज ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, यानी कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मलेरिया कैसे हो जाता है, कैसे फैलता है, इसके बचाव और ट्रीटमेंट क्या है, कुछ ऐसे सवाल जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आज मलेरिया के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पैरासाइट किस क्लास और जीन्स का होता है। क्लास इसका स्पोरोजोआ होता है, सब ऑर्डर इसका हीमोस्पोडिया होता है, जीन इसका प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया के 5 स्पीसीज जो इंसान को इन्फेक्ट करते हैं, जिनके नाम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल्स, प्लाज्मोडियम मेलिडीज, प्लाज्मोडियम नोवेल्सी और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। इन 5 स्पीसीज में सबसे खतरनाक स्पीसीज प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है और सबसे ज्यादा इंसानों की जो मौत होती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण होती है। ऐसा माना जाता है कि मलेरिया का जो पहला केस आया था वो अफ्रीका रीजन में पाया गया था। अभी तक की बात करें तो अमेरिका के 22 कंट्रीज और एशिया और अफ्रीका में फैल चुका है। मलेरिया जो फैलता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान के थ्रू फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस के काटने से फैलता है। अगर हम बात करें एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है तो मॉस्किटो के लाइफ साइकिल के बारे में पहले समझ लेते हैं और ये कैसे फैलता है। चलिए जानते हैं। अब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है तो कैसे? बाय यूज कंटामिनेटेड नीडल्स या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। मलेरिया का जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल 2 तरह के होस्ट पे काम करते हैं। पहला, द इनवर्टिब्रेट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो वेयर द पैरासाइट रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी। दूसरा, द वर्टिब्रेट हेन एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशंस अकर्स। मलेरिया जो है वो 2 चरण के माध्यम से फैलते हैं, हेक्सो एरिथ्रोसाइटिक और दूसरा है एरिथ्रोसाइटिक फेज। ये जो 2 फेज है इनके माध्यम से मलेरिया फैलता है, इनके बारे में समझते हैं। नंबर 1 की बात करें, हेक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज में हिपैटिक सिस्टम यानी लीवर प्रणाली शामिल होती है, जबकि एरिथ्रोसाइटिक फेज में एरिथ्रोसाइटिक यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल इन्फेक्ट होते हैं। जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो हमारे ब्लड को भोजन के रूप में किसी भी पर्सन को काटने के उसके स्किन में छेद कर पे ब्लड सक करता है तो मच्छर के लार यानी सलाइवा में मौजूद स्पोरोजोइट ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर लेते हैं और ये स्पोरोजोइट लीवर में चले जाते हैं। ह्यूमन होस्ट में प्रवेश करने के कुछ मिनटों के भीतर ही ये स्पोरोजोइट हिबिटोसाइट्स को संक्रमित कर देते हैं और 8 से 30 दिन के भीतर एसेक्सुअल एंड एसिम्प्टोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं और लीवर के अंदर हजारों मेरोजोइट्स पैदा करते हैं। फिर ये अपने होस्ट सेल में टूटने के बाद लीवर में ब्लड स्ट्रीम में जाकर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और इनका लाइफ साइकिल एरिथ्रोसाइटिक फेज में बड़े होते हैं। अब समझते हैं कि मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल के बारे में। इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने किसी भी इंसान को काट लिया। काटते ही मच्छर के सलाइवा के थ्रू स्पोरोजोइट्स स्मॉल पैरासाइट में एक्टिव बॉडी में एडल्ट पैरासाइट डेवलप हो जाता है। ये स्टार्ट होने के बाद स्पोरोजोइट पैराकैनामल लीवर सेल्स पे अटैक कर लेते हैं और लीवर में स्पोरोजोइट यानी कि लीवर सीजोगोनिया बनाते हैं। सीजोन से मेरोजोइट्स रेड ब्लड सेल्स में प्रवेश करते हैं और साथ ही लीवर सेल्स में इंटर करना और ये इनका लाइफ साइकिल रिपीट एंड अगेन रिपीट सीजोन बनते रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स में पैरासाइट ट्रोफोजोइट के रूप में डेवलप होते हैं और फिर ये एक मैच्योर सीजोन के रूप में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनिया भी कहते हैं और इसमें 48 से 72 घंटे लगते हैं। फिर मेरोजोइट्स मैच्योर सीजोन से टूटकर अन आरबीसी के अंदर इंटर कर लेते हैं जो बुखार और ठंड लगता है। मलेरिया में वो आरबीसी के टूटने पे जुड़ा होता है। आरबीसी में मेरोजोइट फिर से प्रक्रिया ये दोहराते हैं जिससे हम सीजोगोनिया भी कहते हैं। मलेरिया के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना चाहिए? वैसे लेबोरेटरी में मलेरिया एंटीजन टेस्ट भी होता है, लेकिन गोल्डन स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है मलेरिया स्मीयर होता है जो 150 रुपए में कहीं भी लैब में आप करा सकते हैं किसी भी पैथोलॉजी में। सिम्टम्स की बात करें कि फीवर बहुत अलग तरह से आता है, कपकपी वाली ठंड लगती है, बुखार आता है, जोड़ों में दर्द, वॉमिटिंग, एनीमिया, खून की कमी और आंखों में रेटिना में अफेक्ट पहुंचाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मलेरिया के बारे में किसी भी तरह का आपका प्रश्न है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही डिजीज की जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।